से इतने हजारों किलोमीटर का सफर करते हुए हज को निकलना दीन नहीं है, बेवकूफ़ी है। वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको आफियत से रखे। शिहाब भाई जो केरला से पैदल हज के लिए निकले हैं, बहुत सारे लोग उनके सपोर्ट में, उनकी मोहब्बत में रास्तों पर इस्तकबाल के लिए और उनसे मुलाकात के लिए खड़े हो रहे हैं। इसको देखकर बाज़ लोगों के दिलों में हसद जलन पैदा हो गई और वो ये बयानात दे रहे हैं कि इसका ये जाना सही नहीं है, ये गलत है, बस पकड़ के वापस आ जाओ, ट्रेन पकड़ के वापस आ जाओ, इस तरह के बयानात दे रहे हैं। मैं कहता हूँ उलमाए देवबंद, उलमाए बरेली, दोनों तबके के उलमाए कराम शिहाब के सपोर्ट में खड़े हुए हैं। लेकिन एक तबका जो फ़कत एतराज़ात करते रहता, फ़कत लोगों पे उंगलियां उठाते रहता, जिसका नाम गैर मुक़ल्लिद नामियत अहले हदीस, जो इस वक्त शिहाब के पीछे हाथ पैर धोकर पड़े हुए हैं। से इतने हजारों किलोमीटर का सफर करते हुए हज को निकलना दीन नहीं है, बेवकूफ़ी है। गूगल वाली मिल गई, उसको आप मक्का डाल दिए, उन्हें वॉकिंग डिस्टेंस बता दिए, ऐसा जाओ वैसा जाओ वैसा जाओ, खाली इसके पीछे दीवाने होकर निकल जाए। आप पैदल घर से इतने हजारों किलोमीटर का सफर करते हुए हज को निकलना दीन नहीं है, बेवकूफ़ी है, ये आपको पता चल जाता। लिहाजा जहां भी जो भी बस ट्रेन जो भी मिल रही, पलट के घर को आइए, होश में आइए। इतनी मेहनत का जो जज्बा है, ये जज्बा आने वाले 2-3 साल दीन सीखने में लगा दीजिए। आपकी दुनिया भी संवर जाएंगी, आपकी दुनिया भी, आखिरत भी संवर जाती, आपकी सेहत भी संवर जाती और आप दीन को सही समझ के दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल करने वाले बन जाते। अब रही बात निकल गए, मैं तो बोलूँगा लोगों में पब्लिसिटी होके बहुत अच्छा हो गया। दीन के मामले में बेवकूफ़ी किसे कहते हैं, ये दुनिया के सामने आ गई। मैं उस भाई से गुजारिश करूंगा, जहां भी जो भी बस ट्रेन मिल रही, पलट के खामोश घर को आ जाइए। दीन वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। जज्बात दीन का नाम नहीं होता, दलील पे अमल करने को दीन कहा जाता है। लिहाजा दूसरे लोग भी ऐसे जज्बाती हो गए, बैग बन ले रहे हैं, कोई साइकिल पे हज को जाने को जा रहा, कोई 200 पैदल जाने को जा रहा। होश में रहिए, दीन जज्बात का नाम नहीं है। कुरान और सुन्नत पे जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल कर कर बताया, आसानी के साथ बताया, उसे दीन कहा जाता है। अपनी मर्जी, अपने जज्बात, अपने जानों पे बोझ डाल लेने को दीन नहीं कहा जाता। अल्लाह का दीन आसान है, आसानी रखिए। लोगों के सामने इस्लाम को गलत रिप्रेजेंट मत करिए ऐसे बेवकूफ़ वाले अमल से। पलट के घर को आइए, इतनी मेहनत दीन सीखने में और 200 पैसा कमाने में लगाइए, अल्लाह की रिदा भी मिल जाती, दोनों और आखिरत भी इंशाल्लाह समझ जाते। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वो कौन जुल्म कर रहा है? सवारियां मौजूद है, हवाई जहाज है, पानी वाला जहाज है, कश्तियां हैं, 4 व्हीलर का भी रास्ता है, क्यों पैदल जा रहा है वो? मौत तुमको क्यों आ रही है? भी क्यों मौत आ रही है आपको? होते कौन है आप ये डिसीजन देने वाले कि अपने आप पे जुल्म कर रहा है? पैदल वो चल रहा है ना, आप तो नहीं चल रहे। शरीयत ने कहीं भी मना नहीं किया है कि कोई शख्स पैदल हज करने ना जाए। लोग इससे इतनी मोहब्बत क्यों कर रहे हैं? तो बहुत सारे लोग जो हसद और जलन में जल भुन के काले पीले ऊदे नीले और गुलाबी हो गए थे, उन्होंने फतवेबाजी की दुकानें खोल दी। मैं ऐसे को फतवा नहीं बल्कि फतवा कहता हूँ। तो ऐसे जो फतवे देने वाले हैं, इन लोगों ने शिहाब के उस कदम को कोई नाजायज़ कहने लगा, कोई उसको हराम कहने लगा और ऐसे ऐसे उसके ऊपर एतराज़ात होने लगे। हालांकि ये जो फतवे देने वाले हैं, इनसे किसी ने भी सवाल नहीं पूछा उसके बारे में, लेकिन उसके बावजूद ज़बरदस्ती। लेकिन आज मुझे जो है दारुल उलूम देवबंद का भी इसके ऊपर फतवा मिल गया है और हम आपको वो फतवे की सारी डिटेल्स बताते हैं। ये फतवा जो है दारुल उलूम देवबंद के दारुल इफ्ता से 24 जुलाई 2022 को भेजा गया था और इसका उन्वान है पैदल हज करने का शरई हुक्म। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये पूरा जो डिटेल्स में जो फतवा है यानी ये पूरा जो है बहुत लंबा चौड़ा है। ये इसका जो खुलासा है वो ये यहाँ पे साफ लफ्ज़ों में लिखा है, अगर कोई शख्स पैदल हज करे तो नाजायज़ भी नहीं। ख़त्म हो गई बात। अगर कोई शख्स पैदल हज करे तो नाजायज़ भी नहीं, मगर इसके लिए ये शर्त है कि वो पैदल चलने की ताकत रखता हो। अब जो शिहाब है वो 29-30 साल का नौजवान है और ये सफ़र पे निकलने से पहले उसने जो है उसकी पूरी प्रैक्टिस किया। उसके लिए रोज़ाना जो है वो पहले चलता रहा, एक्सरसाइज की, अपने हेल्थ के पूरे चेकअप किए, उसके बाद वो रवाना हुआ। इससे पता ये चला कि यहाँ जो बात लिखी हुई है कि पैदल चलने की उसमें ताकत हो तो माशाल्लाह वो तो चल सकता है। इसीलिए वो
केरला से निकल के आज गुजरात पहुंचा हुआ है। ताकत रखता हो ताकि रास्ते की तकलीफ़ से दिली तंगी और दुश्वारी पेश ना आए, यानी उसको रास्ते में किसी किस्म की कोई तकलीफ़ और दुश्वारी पेश ना आए, और ये पैदल जाना महज सवाब और रज़ाए इलाही के लिए हो। और शिहाब जो निकला इस सफ़र के ऊपर वो अल्लाह ताला की रज़ा के लिए, उसकी खुशनुदी के लिए। वो बेचारा जब केरला से निकला तो उसको कोई नहीं जानता था। कर्नाटका आया तब भी सोशल मीडिया पे कोई हंगामा नहीं हुआ, लेकिन महाराष्ट्र क्रॉस करने के बाद जब वो नौजवान गुजरात पहुंचा तो तभी पूरे चैनलों पे ये चीज़ें आ गई और पूरी तरह से तब लोगों को पता चला कि भाई कोई नौजवान जो है पैदल हज के सफ़र पे रवाना हुआ है। तो उसकी जो नामवरी और शोहरत हुई वो घर बैठे बैठे मुफ्त में उसको जो है ये शोहरत मिली और नामवरी मिली। इसके अंदर उसका अपना ज़ाती जो है एक पैसे का भी दखल नहीं है। तो इससे ये पता चलता है कि उसका जो सफ़र है ना वो शोहरत के लिए है, ना नामवरी के लिए है, ना दिखावे के लिए है, ना रिया, महज अल्लाह ताला की रज़ा और खुशनुदी के लिए, जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये पूरा फतवा शिहाब भाई के हक़ में है। इसके लिए हम दारुल उलूम देवबंद के दारुल इफ्ता का शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने भी शिहाब के पैदल हज के सफ़र की तायीद की। माशाअल्लाह बड़ी अच्छी बात है। और इसी तरह से जो है इसमें और भी अल्लाह ताला ने उसके लिए लोगों के दिलों में जो मोहब्बत भर दी है, सिर्फ़ और सिर्फ ऐसे जो शोहरत के तालिब जो रियाकार हैं उनको बस ऐसा हसद और जलन हो गया है उससे, इसीलिए वो शिहाब के ख़िलाफ़ में जो है उसके अमल को नाजायज़ कहने में, उसके अमल को ये कहने और वो कहने में लगे हुए हैं।